आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान। आज का वचन में जाएंगे बुक ऑफ जेरेमिया चैप्टर 31 वर्स 20। क्या एप्रैम मेरा प्रिय पुत्र नहीं है? क्या वह मेरा दुलारा लड़का नहीं है? जब जब मैं उसके विरुद्ध बातें करता हूँ, तब तब मुझे उसका स्मरण हो आता है। इसीलिए मेरा मन उसके कारण भर आता है और मैं निश्चय उस पर दया करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर का कृपा दया बहुत बड़ा है। वो परमेश्वर हमारे बारे में हमेशा यादों में रहता है करके कहता है। हालेलुया। ये दुनिया हमको भूल सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरे को कभी नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हारे ऊपर क्या करूंगा? दया करूंगा, दया करूंगा। परमेश्वर कहता है। परमेश्वर का दया देखो। यिर्मयाह में वचन देखो तो मैं सोचा क्या फायरिंग रहेगा, क्या सोचा, लेकिन वचन पढ़ेगा तो परमेश्वर हमारे ऊपर कितना याद में रहेगा करके कहता है। मैं दया करूंगा, परमेश्वर कहता है। हमारा परिवार, हमारा ये देश का लोग, हमारा आजू बाजू, हमारा अपना भूल सकता है। परमेश्वर कहता है मैं भूलूंगा नहीं। परमेश्वर कहता है। कितना अच्छा परमेश्वर, कितना अच्छा परमेश्वर। यिर्मयाह 31:9 भी पढ़ो। वे आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुंचाए जाएंगे। मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले आऊंगा जिससे वे ठोकर न खाने पाएंगे, क्योंकि मैं इज़राइल का पिता हूँ और एप्रैम मेरा जेठा है। हालेलुया। कहता है मैं उसको पिता बन करेगा, वो मेरा श्रेष्ठ पुत्र है। परमेश्वर कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप मैं किसका है? पिता, परम पिता का परिवार है। आप और मैं किसका है? परिवार है। पिता, परम पिता का परिवार है, परिवार है। वो पिता परमेश्वर हमको माँ का गर्भ से हम लोग को क्या किया है? संभाला है, संभाला है। वो आज भी संभालता है। वो कहता है अंत तक मैं संभालूंगा। परमेश्वर कहता है अंत तक संभालूंगा। परमेश्वर कहता है। तो ये इसके लिए ये दुनिया में पहले, ये आरंभ होने के पहले हमको परमेश्वर बोल के आ रहे ये दुनिया में अंधकार होएगा और अंधकार भी होएगा, लेकिन मेरे लोग को ऊपर, मेरे ऊपर भरोसा करने के ऊपर, मेरे को पुकारने लोगों को ऊपर क्या रहेगा? मेरा देश प्रकट होगा, मेरा देश प्रकट होगा। उसका नसर उनको ऊपर रहेगा। परमेश्वर परम पिता वो परिवार का साथ रहेगा तो कुछ भी कर नहीं सकता है।
रात को प्रार्थना करके 12 बजे को न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के टाइम बाइबल खोला तो सकरिया चैप्टर मिला। सकरिया चैप्टर मिलने में मन में क्या होता है, अभी क्या फायरिंग है, क्या ताड़ना, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या एक भय आने लगता है। मार्क ले लो, लूक ले लो, जॉन ले लो, आपको मालूम है परमेश्वर यीशु बात करता है दयालु है करके, लेकिन जेरेमिया एसेकिएल सकरिया ऐसा जाओ, क्या होने लगता है मन में, एक भय आने लगता है। खोला तो पढ़ा तो हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है, हालेलुया, कितना अच्छा परमेश्वर है। वो कहता है ये दुनिया में कुछ नहीं होने दो, लेकिन मेरे लोग का बीच में, इस्राएलियों का बीच में बुढ़ा बुढ़ी भी क्या रहेगा, हाँ लाठी पकड़ कर रहेगा। वो लोग भी वो कोरोना क्या नहीं कर सकते, बोलता है छू नहीं सकता है, छू नहीं सकता है। परमेश्वर कहता है वो पूरा पढ़कर घर में जाके वापस एक बार पढ़ो, वो उसको पर विश्वास करने निकले। वो ये साल हम वो सबको क्लेम करने क्या है परमेश्वर तरफ से। इतना अच्छा परमेश्वर, इतना अच्छा वचन देता, तो वचन तो सत्य है। ये सत्य को हम जानेंगे तो हम अनेक कार्य से हम छुटकारा पा सकता है, छुटकारा पा सकता है। हम डे बाय डे के बढ़ने क्या है परमेश्वर को। लास्ट ईयर से ये साल हम बढ़ने क्या है, हम और आशीषवान होने क्या है, बुद्धिमान होने क्या है, हम और सामर्थ्यवान बनने क्या है। वही तो वचन में लिखा है ना 1 पेदुरू में, ऐसा शरीर प्रकार हम बढ़ता है, ऐसा आत्मा प्रकार भी हम बढ़ना चाहिए। आत्मा प्रकार बढ़ने के समय क्या होएगा है, हमारे जीवन में आरोग्य बढ़ने लगेंगे, बुद्धि बढ़ने लगेंगी, शक्ति बढ़ने लगेंगी, ऐश्वर्य बढ़ने लगेंगे, सब कुछ हमारे जीवन में बढ़ना चाहिए। लास्ट ईयर से ये साल से आने वाला साल हम बढ़ना चाहिए, हम बढ़ना चाहिए। परमेश्वर का वचन को पर वांछे रहने लोग, परमेश्वर का वचन को पर प्रेम करने लोग, परमेश्वर को पर विश्वास करने लोग, जीवन में हम बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ऐसा शरीर इसमें हमारा बच्चों को बढ़ता है, ऐसा आत्मरिक से आप बढ़ने क्या है, बढ़ने क्या है। वो आरोग्य रहने दो, वो खुशी रहने दो, वो शांति रहने दो, वो ऐश्वर्य रहने दो, हम बढ़ने क्या है, वही परमेश्वर का इच्छा है। हालेलुया। देखो क्या लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। हालेलुया, बढ़ते जाओ। कैसा दूध पीते बच्चा, 1 साल को पर दूसरा दाल देखो, चलना लगता है, वो बोलना लगता है, वो मांगना लगता है, वो बढ़ता है। ऐसा आप और मैं परमेश्वर का वचन पर वांछे से रहने के समय है, हमारा जिंदगी, हमारा जीवन, हमारा आरोग्य, खुशी, शांति, ऐश्वर्य ऐसा बढ़ते जाना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए। वो परमेश्वर का इच्छा है, वो परमेश्वर का आशा है, आशा है। इसलिए तो माँ का गर्भ से हमारा परमेश्वर हमको संभाला है। वो कहता है, ऐसा या पढ़ो, ऐसा 46:3 और 4, हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो ये सबको ये वचन समझ नहीं सकता है, लेकिन मेरा ऐसा अन्य से दूसरा
रिलीजन से आते ना, वो लोग को मालूम पड़ता है ये वचन का वैल्यू क्या है। 40 साल तक परमेश्वर देखो माँ का तरफ से मेरे को संभाल कर रखा है परमेश्वर के लिए सेवा के लिए। विश्वास करेंगे? हम ये वचन पढ़ने के समय हम वो टाइम नहीं जानते हम किसका है, कौन हमको संभाल रहा है, कौन हमको बचा के रखा है, हम नहीं जानता था। लेकिन आज मैं बोल सकता हूँ धैर्य से, मेरे परिवार में इतना लोग से मेरे परमेश्वर मेरे को मेरे माँ का दर्द से बचा कर रखा, उसके लिए बचा कर रखा है। वो कहता है मैं ऐसा ही आगे भी करूंगा, आगे भी करूंगा। वो परमेश्वर हमको कभी त्याग नहीं देता है, वो परमेश्वर कभी हमको नाश नहीं करता है, वो परमेश्वर कभी उसका प्रॉमिस को भूल नहीं जाता है, भूल नहीं जाता है। वचन पढ़ो Deuteronomy 4:31। ये प्रॉमिस ये दिया, ये बताया परमेश्वर तुम्हारा उम्र तक मैं ऐसा ही करूंगा। कैसा ही करूंगा? कैसा माँ का तरफ से मेरे को संभाल कर लेके आया, ऐसा ही मैं संभालूंगा। ऐसे मैं संभाल कर आया इतना साल, आगे भी ऐसा ही मैं तेरे को उठाते रहूंगा। हालेलुया। अच्छा परमेश्वर देखो 60 इयर्स का पहला हम जानता था हम यीशु का नाम से यीशु का नाम से यीशु का नाम से बोलेगा करके नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर वो समय जानता था, वो समय हमको संभाल कर रखा था, बचा कर रखा था अनेक बुराई से, शत्रु का नजर से, बुरा लोग का कार्य से, क्रिया से, कैसा कैसा वो रूप से बचा कर रखा हम नहीं जानता है। वो समय पर देखो वो परमेश्वर कहते ऐसा ही तेरे को मैं अंत तक उठाते रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो कितना लोग देखो अन्य इस रिलीजन में आया है, वो लोग को जानता है ये वचन का पावर को। कितना प्यारा परमेश्वर हमारे लिए है, हम विश्वास करने क्या है। ये वचन दिया परमेश्वर कभी हमको त्याग नहीं देगा, वो कभी हमको नाश नहीं करेगा, वो दिया प्रॉमिस को कभी भूल भी नहीं जाएगा, भूल भी नहीं जाएगा। यूट्यूब में क्या लिखा है? यूट्यूब 4:31 क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, दयालु ईश्वर है, वह तुमको न तो छोड़ेगा और न नष्ट करेगा, नष्ट करेगा। और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर ये क्या नहीं करेगा करके वचन में लिखा है, नष्ट नहीं करेगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा और वाचा को कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयाल है, दयाल है। बहुत हमारे ऊपर क्या करता है? दया करता है। हम अच्छा लोग करके परमेश्वर कहता है मैं तेरे को भूलूंगा नहीं, मैं तेरे को वाचा को कभी नहीं भूलेगा करके हम बार बार गलती करता है। वो दयाल है, वो प्यारा है, इसके लिए वो कहता है मैं क्या बोला तुम बदल सकता है, तुम बदल सकता है, हम बदल सकता है, मैं नहीं बदलूंगा परमेश्वर कहता है, मेरा कृपा नहीं बदलेगा परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं दयालु हूँ, मैं दयालु हूँ। हम अनेक रूप से हम बदल सकता है, हम बुरा बन सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर दयाल है, दयाल है। दाऊद कहता है 1 Chronicles 21:13 दाऊद ने गाद से कहा मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ना न पड़े।
परमेश्वर का दया क्या है? बहुत बहुत बड़ा है। ये दावीद परमेश्वर को शाबाश सर्टिफिकेट लिया दावीद है। परमेश्वर कहता है इज माय ओन हार्ट। वो दावीद को भी क्या हो गया, एक समय संकट आने लगा। शैतान ने बोलने लगा, क्या बोलने लगा? इस्राएलियों को काउंट करो, और दावीद काउंट करने लगा। वो परमेश्वर को पसंद नहीं आया। परमेश्वर इस्राएलियों को पर महामारी को भेजने लगा। तो अभी दावीद बहुत दुखी में है, बहुत संकट में है। वो कहता है परमेश्वर का दया तो बहुत बड़ा है। यही बोलता हूँ, हर इंसान के जीवन में हम गलती कर सकता है, हमारे जीवन में संकट आ सकता है, लेकिन दयालु परमेश्वर का पैर में हम गिरना बहुत जरूर है, क्योंकि वो दयालु है। हम उसको और जाने के समय वो हमारा हर गलती को भूल जाता है, हमारा हर पाप को भूल जाता है, क्योंकि वो दयालु है। प्रेज द लॉर्ड। देखो 1 Corinthians 21:1-2 पढ़ो। क्यों परमेश्वर दावीद के जीवन में इतना बड़ा संकट लेके आया? शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर, इस्राएलियों के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इस्राएलियों की गिनती ले। तब दाऊद ने योआब और प्रजा के हाकिमों से कहा, तुम जाकर बेर्शेबा से ले दान तक इस्राएलियों की गिनती लेकर मुझे बताओ कि मैं जान लूं कि वे कितने हैं। देखा कितना सिंबल। वो सोचा होगा हमारे सेना में हमारे लोग कितना लोग है, जाना अच्छा ही सोचा होगा। वो कितना लोग बहुत भीड़ करके इतना साल वो जीत कर आया। परमेश्वर उसका संग है, इसके लिए जीत कर आया। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ भीड़ नॉट इम्पोर्टेंस, हमारे लिए हमारा परमेश्वर इम्पोर्टेंस है। परमेश्वर इम्पोर्टेंस, यस। हमारे लिए हमारा बुद्धि ज्ञान बड़ा कार्य नहीं चाहिए, हमारे परमेश्वर हमारा साथ रहना चाहिए। वो हमारा साथ रहता है। बुद्धि ज्ञान हमारा बुद्धि ज्ञान के काम ही नहीं है। वो बोलेगा यू बी रेस्ट, तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए काम करता हूं। हमारा बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारा शक्ति, हमारा सामर्थ्य फिर काम का नहीं है। वो हमारे लिए क्या करने लगता है? वो कहता है where you want to stand friend of your enemy, I will put the word in your mouth, what I will speak you speak। उधर हमारे लिए काम नहीं है। कौन काम करता है उधर? पवित्र आत्मा काम करना लगता है। बात करने क्या, तुम बात करने की जरूरत नहीं, क्या बोलने क्या, मैं तेरा मुंह में डालूंगा, परमेश्वर कहता है। ऐसा ही है। इसके लिए हम ये देखो, ये साधारण सोचा लोगों को काउंट करेगा, कितना लोग है, मेरा सेना कितना है, मेरा लोग कितना है, जानना अच्छा ही समझा। लेकिन वो परमेश्वर को भी क्या सदन पढ़ो, यह बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसीलिए उसने इज़राइल को मारा। देखो लोग मरने लगा, फिर बहुत नंबर लेने में बहुत खुशी, लेकिन परमेश्वर उधर क्या करने लगा? फिर इमीडिएटली इस्राएल को मारने लगा, लोग मरने लगा। और उसका आगे पढ़ो, 8 पढ़ो। दाऊद ने परमेश्वर से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है। पाप है। इमीडिएटली दाऊद समझ गया, समझ कर क्या करता है? किसका पैर में गिरने के लिए रेडी है अभी? वो परमेश्वर का पैर में। मैं यही कहता हूँ, हम गलती नहीं करेंगे ऐसा कोई नहीं है। हम गलती कर सकता है, मैं गलती कर सकता है, लेकिन मैं करना काम इमीडिएटली हम मन फिराना क्या है? हम मन फिराना क्या है? हमारा परमेश्वर इतना पत्थर का हृदय नहीं है उसका, वो दयालु है। वो नहीं जानता ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ जानता है।
हमारे जीवन में गलती हो गया, मैंने कुछ पाप कर दिया, परमेश्वर उसको बताया, मैं इमीडिएटली क्या करना चाहिए? परमेश्वर का पैर में गिरना चाहिए, मन फिराना चाहिए, मन फिराना चाहिए। पढ़ो 13 तक पढ़ो। दाऊद ने परमेश्वर से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है, परंतु अब अपने दास का अधर्म दूर कर मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। तब यहोवा ने दाऊद के दर्शी गाद से कहा, जाकर दाऊद से कहो, यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। तब गाद ने दाऊद के पास जाकर उससे कहा, यहोवा यूं कहता है कि जिसको तू चाहे उसे चुन ले, या तो 3 वर्ष का अकाल पड़े या 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नष्ट करते रहे और तेरे शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती रहे, या 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले, अर्थात मरी देश में फैले, और यहोवा का दूत इज़राइली देश में चारों ओर विनाश करता रहे। अब सोच कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, बड़ा संकट में पड़ा हूँ, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु मनुष्यों के हाथ में मुझे पड़ना न पड़े। 14 पढ़ो। तब यहोवा ने इज़राइल में मरी फैलाई और इज़राइल में 70,000 पुरुष मर मिटे। फिर परमेश्वर ने एक दूत यरूशलेम को भी उसका नाश करने को भेजा, और वह नाश करने ही पर था कि यहोवा दुख देने से खेदित हुआ और नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच ले। उस समय यहोवा का दूत यबूसी और नोन के कलिहान के पास खड़ा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद मन फिराने में, परमेश्वर का पैर में गिरने में, दूत ने क्या किया? परमेश्वर का आज्ञा मानकर रुकने लगा। परमेश्वर का मन में क्या आने लगा? दयाल आने लगा। इमीडिएटली परमेश्वर उसका पहले देखो कितना 70,000 लोग मर गया, 70,000 लोग इसलिए लोग मर गया उधर। हाथ आके बात करके दाऊद का जवाब लेके जाने के पहला किसमें? बीमारी में, महामारी में। लेकिन दाऊद में तो बड़ा इकट्ठ में फंस गया हूँ, मैंने मूर्खता काम किया है बोलकर रोने में दूध भी परमेश्वर बात मानकर क्या किया? रुक गया। यही है, हमारे जीवन में अनेक संकट आ सकते, दुख आ सकते हैं हमारे गलती के कारण कभी कभी, लेकिन हम मन फिराने के समय हमारा परमेश्वर दयाल है, याद रखना। वो हमेशा वो क्रोध में रहने वाला नहीं है। दाऊद इमीडिएटली जान गए, देखो मैंने मूर्खता काम किया है, मैं बड़ा संकट में फंस गया है। अभी परमेश्वर का पैर में गिरना मेरे लिए अभी जीवन में। दाऊद ने जान गया उसका गलती को,
अभी इंसान को पर भरोसा नहीं करेगा, मेरे और भरोसा करेगा। हालेलुया। हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर को रहना चाहिए, क्योंकि वो दयालु है। वचन में लिखा यिर्मयाह 9:27, इस कारण तूने उनको उनके शत्रुओं के हाथ में कर दिया और उन्होंने उनको संकट में डाल दिया। तो भी जब वे संकट में पड़कर तेरी दुहाई देते रहे, तब तक तू स्वर्ग से उनकी सुनता रहा और तूने जो अति दयालु है, इसीलिए उनके छुड़ाने वाले को भेजता रहा, जो उनके शत्रुओं के हाथ से छुड़ाते थे। गलती का कारण ये लोग क्या होने लगा? शत्रु का हाथ में परमेश्वर दे दिया, दुख का हाथ में दे दिया, दर्द का हाथ में दे दिया, बीमारी का हाथ में दे दिया। वो क्या होने लगा? बहुत दबाने लगा। वो समय ये लोग क्या किया? वापस परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर को पुकार को सुनकर क्या किया परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर महा दयालु है। और क्या किया? वो लोग को छुड़ाया। क्यों परमेश्वर दे दिया ये लोग को शत्रु का हाथ में? 16 और 17 पढ़ो। परंतु उन्होंने और हमारे पुरखों ने अभिमान किया और हठीले बने। परमेश्वर बार बार बोलने के बाद भी क्या बोलने लगा ये लोग? कठिन स्टेफनकट बनने लगा। बात मानता नहीं था, सुनता नहीं था, मन फिरता नहीं था। उसका कारण परमेश्वर उसका लोग को शत्रु का हाथ में दे दिया। हमारे जीवन में हम याद रखें कि हम मैं बार बार बोलता हूँ, हम गलती कर सकता है, लेकिन परमेश्वर उसको बताता है। हम मन फिराना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम मन फिरा कर हम परमेश्वर को पुकारने के समय हमारा परमेश्वर 17 में लिखा है, और आज्ञा मानने से इनकार किया और जो आश्चर्य कर्म तूने उनके बीच किए थे उनका स्मरण न किया, वरना हट करके यहाँ तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रदान ठहराया कि अपने दासत्व की दशा में लौटे, परंतु तू क्षमा करने वाला। देखो हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर, क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय ईश्वर है। तूने उनको न त्यागा। देखा कितना अच्छा परमेश्वर होने के बाद भी, जानने के बाद भी, परमेश्वर गलती के बताने के बाद भी लोग क्या नहीं किया? मन फिराया नहीं। उसका कारण परमेश्वर उनको किधर दे दिया? दुष्ट का हाथ में दे देता है। फिर उधर परमेश्वर लोग को क्या कहता? अभी हम पढ़ा था इधर 27 में, पुकारने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा, उपवास रखने लगा। फिर परमेश्वर महा दयालु है, उनके ऊपर क्या किया? दया किया। तो हमारे जीवन में भी ये साल पूरा हम परमेश्वर का हाथ से आशीष में, आरोग्य में, खुशी में, ऐश्वर्य में रहने के लिए हमारा परमेश्वर हमारा गलती को बताने लगता है। हम इमीडिएटली क्या करना चाहिए? मन फिराना चाहिए, मन फिराना चाहिए। हम मन फिराने में ये खाली नया साल नहीं, संडे के दिन नहीं, हमारा परमेश्वर 365 डेज भी तुम्हारे जीवन में अधिशय कार्य कर सकता है। वो उसका इच्छा है। वो ये इतना तकलीफ उठाना, परमेश्वर गुस्सा में उठा के शत्रु हाथ में देना, फिर हम उधर तकलीफ उठाना, उधर से चिल्लाना, जरूरत नहीं है।
परमेश्वर गलती का हमारे गलती को दिखाना लगता है, हमको मालूम पड़ता है, हम जानना लगता है, हम इमीडिएटली हम मन फिराना बहुत जरूरी है। कोई भी रहने दो, आप रहने दो, मैं रहने दो, हम मन फिराने क्या, हम मन फिराने में हमको हम कैसा, मैं बोला ना पेदर में पढ़ा ना बच्चे कैसा, हम बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। हम कितना वचन में हम डीप में जाएंगे, हमारा जिंदगी उतना बदलता है, याद रखना। वही हमको बदल सकता है। हम पढ़ते जाके देखो, ये सब पढ़ने में हमारे हृदय में क्या आने लगता है, भय आने लगता है। वो लॉर्ड हमारे पाप का कारण हमारा परमेश्वर ऐसा कर देंगे तो हम क्या करेंगे, भय आने लगता है। इसके लिए तो लिख के रखा है हमारे लिए, ये बढ़कर हम भाई माने, हम परमेश्वर को प्रेम करें, प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर इतना दयाल है। लेकिन आज भी हम अनेक लोग देखो 10 साल का पहला ऐसा ही आज भी हम रहते, क्यों? क्योंकि हम हमारा नेक को स्टफ नेक बना के रखा है। इसके लिए हमारे जिंदगी में ग्रोथ नहीं होता है, इसके लिए हमारा आत्मिक से उन्नति नहीं रहता है। आरोग्य रहने दो, खुशी रहने दो, शांति रहने दो, ऐश्वर्य रहने दो। 10 साल का पहला कैसे, 15 साल का पहला कैसे, ऐसे हम रहता है। हमारा परमेश्वर की इच्छा वो नहीं है। वो कहता है कैसे छोटा बच्चा दूध पी के बढ़ता जाता है, ऐसा तुम बढ़ना परमेश्वर का आशा है, आशा है। हम उसके लिए परमेश्वर का बात माने क्या है। परमेश्वर देखो इसराइल लोगों को कहता है 6 दिन जाके तुम क्या कलेक्ट करो, मन्ना। 7वां दिन नहीं जाने क्या, 7वां दिन सबत का दिन है, लेकिन ये स्टफ नेकेड पीपल उधर भी सुना नहीं है। क्या किया था, 7वां दिन भी गया था, कुछ मिला था नहीं मिला, कुछ भी नहीं। कोई देखो छुपा कर रखा, वो खाने के लायक था, बांस मार दिया, बांस मार दिया। हमारा जीवन आज भी इसे बदलता नहीं है, बच्चे नहीं बदलते, क्रिया भी हमारे जीवन में बदलता नहीं है। सोचा होगा, हाँ ये क्या बोल रहे, हम क्या मुंह से क्या बोल रहे, हम छुपा कर रखेगा, कौन देखेगा। पूरा लोग देखना पड़ा, जानना पड़ा, बांस इतना मारने लगा। रोज परमेश्वर मना दे रहे हैं, रोज दे रहे हैं, रोज जाके लेके आओ, रोज जाके लेके आओ। और लास्ट डे बोलता है 2 दिन के लिए निकल कर रखना, कल मन्ना नहीं गिरेगा। लेकिन फिर भी दूसरा दिन भी सुबह सुबह जाता है, कुछ मिला नहीं मिला। एवरीथिंग टाइम, परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का समय, परमेश्वर का दिन होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। वो समय हम वो काम करेगा 100% बेनिफिट है। उसका समय नहीं है, उसका इच्छा नहीं है, वो दिन नहीं है, उसमें लाभ ही नहीं है। पूरा रात पकड़ा था, एक मच्छी मिला नहीं मिला। परमेश्वर का समय आया, जाओ डालो, बोला डाला, देखो मच्छी है, मच्छी मच्छी। हमारे जीवन में भी हर कार्य ऐसा है। परमेश्वर का दिन, परमेश्वर का समय, परमेश्वर का इच्छा होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में। हम सक्सेसफुल होने के लिए, हम सक्सेसफुल होने के लिए, हमारा इच्छा नहीं, हमारा समय नहीं, हमारा आशा नहीं, लाभ नहीं है। मिलेगा कभी थोड़ा दिन के लिए, थोड़ा समय के लिए, वही काम, वही ब्लेसिंग, वही आरोग्य, वो परमेश्वर का समय, परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का होता तो दैट इज परिपूर्ण है, परिपूर्ण। इसके लिए हमारे जीवन में हम हर दिन, क्योंकि हर दिन उसका कृपा नया है। कल कुछ प्रॉब्लम है, उसमें बढ़कर आज बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उसका कृपा नया है। हालेलुया। लैमेंटेशन 3:22 पढ़ो। हम मिट नहीं गए, हाँ, यह यहोवा की महा करुणा का फल
है, 23 क्योंकि उसकी दया अमर है। हाँ, प्रति भोर प्रतिभोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान देखो, है। हर दिन उसका कृपा क्या लिखा है? दया नया है, नया है। अल्लाह अल्लाह को प्रॉब्लम आज और बड़ा प्रॉब्लम है, डजंट मैटर, नो प्रॉब्लम, बट परमेश्वर का कृपा वो अलग है, नया है टुडे। आप कल का दया को सोचकर आज ये हमारा प्रॉब्लम बड़ा समझते हैं हम, लेकिन नहीं, आज हमारा परमेश्वर का कृपा भी नया है। यस, उसका दया भी नया है। आज हम हमारे प्रॉब्लम के देखते हैं, हमारे परमेश्वर का कृपा को देखो, वो कल से आज बड़ा है। महान परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। लोत का देश को, सोदोम तुम्हारा देश को परमेश्वर कहता है अभी मैं नाश कर दूंगा, क्योंकि वो देश में क्या बढ़ने लगा? पाप बढ़ने लगा। अब्राहम जाके कड़रे के 50 से 40 से 30 से लास्ट में 10 तक आ गया। परमेश्वर बोलते हैं 10 लोग रहेंगे तो भी मैं दया दिखाऊंगा। लास्ट में लोत का परिवार 10 लोग है। अभी ये अब्राहम को परमेश्वर बोल दिया 10 लोग रहेगा, मैं वो देश को नाश नहीं करूंगा। अभी ये 10 लोग बचाना के, अभी ये लोत क्या करता है? वो देश के अंदर खड़ा रह के लेट करता है, लेट करता है। परमेश्वर का अनुग्रह देखो, परमेश्वर का दया देखो, उसका हाथ पकड़ कर खींच कर बाहर जाके छोड़कर वो देश को नाश करता है। क्योंकि परमेश्वर हमको नाश करने वाला नहीं है। परमेश्वर क्या करने वाला नहीं, हाँ, हाँ, उसका प्रॉमिस को भूलने वाला नहीं है, नहीं है, त्याग करने वाला नहीं है। वो अब्राहम को बोला 10 लोग रहेगा तो मैं वो देश को नाश नहीं करेगा, लेकिन तो लूत का फैमिली उसको वो लोग को बचाने के अभी 10 लोग है। अभी ये लोग भी क्या करता है? लेट करता है, लेट करता है। परमेश्वर का अनुग्रह देखो, उसका हाथ पकड़कर बाहर खींच कर लाके छोड़ देता है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। बच्चे में क्या लिखा है? पढ़ो, जेनेसिस 19:16। आज भी हमारा परमेश्वर ऐसे हमारे ऊपर क्या करता है? अनुग्रह। इसके लिए हम ये दुनिया का हर बात को, हर दुनिया का इच्छा को, दुनिया का कार्य को छोड़कर हमारे परमेश्वर को और हम हमेशा मन फिराना बहुत जरूरी है। दुनिया कुछ भी होने दो, ये दुनिया तो मिट जाने वाला है, ये दुनिया का लोग भी मिटने वाला है। परमेश्वर का लोग है, सत्य है, याद रखना। उसका वचन है, सत्य है। हाथ से बनाया हर परमेश्वर, हर मूर्ति नाश होने वाला है, कुछ भी बचने वाला नहीं है। उसका एड्रेस ही नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर को एड्रेस है। हालेलुया, एड्रेस है। वो बोल के गया मैं जा रहा हूं, मैं वापस आऊंगा। कोई किसका परमेश्वर ऐसा बोल के गया नहीं है, किसके लिए जीवन दिया नहीं है। तो अब मेरा परमेश्वर कितना अनुग्रह है, कितना दयालु है, कितना प्रेम है, सोच कर देखो। वो कहता है मैं तुम लोग त्याग नहीं करूंगा, मेरा पिता मेरा ऐसा और एक सहायता तुम्हारे लिए भेजेगा, भेजेगा। भेजा क्या? नहीं, वो नहीं भेजता तो आज हम नहीं है। आपका बारे में नहीं जानता हूं, मैं नहीं है। वो हमारे ऊपर दया करके दुखी मत करो, मैं चाहता हूं करके, मैं नहीं चाहता हूं, मैं चाहते तुम्हारा प्रयोजन के लिए चाहता हूं। मैं जाके और एक सहायता को भेजूंगा, वो तेरे को सिखाएगा, वो तेरे को संभालूंगा। उसका मदद से मैंने किया कार्य से बढ़कर तुम कार्य करेंगे, उसका सहायता से। इतना अच्छा परमेश्वर सोच कर देखो। वो कहता है मैं तेरे को नाश नहीं करूंगा, त्याग नहीं करूंगा, मेरा प्रॉमिस को कभी भूलूंगा नहीं, भूलेगा नहीं। क्या नहीं है? भूला नहीं है वो। इसके लिए हम याद रखने के हमारा परमेश्वर
हम गलती कर सकते हैं, मैं आज भी बोल रहा हूँ, ये साल भी हम गलती करेंगे। लास्ट ईयर हम कितना गलती किया, लेकिन परमेश्वर का दया हमको संभाला। अभी ये साल करेगा नहीं, नया साल में हम प्रार्थना करने के टाइम बहुत कुछ बोला होगा, एक हफ्ता में भूल जाएंगे, करेंगे हम, लेकिन याद रखना वो सब परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। आज भी वचन में हमारे साथ हमारे परमेश्वर रीडिंग में बताएगा क्या क्या परमेश्वर को पसंद नहीं करके। सटेरे में जाओ, थोड़ा वो पढ़ के जाओ, क्या क्या वो याद रखना, ये साल पूरा याद रखना परमेश्वर को क्या पसंद नहीं है, भूल मत जाना। क्या पढ़ाई में आज मिला है, इसके लिए घर में जाके पढ़ो वापस एक बार। मैं बोला आप लोग क्या क्या परमेश्वर को पसंद नहीं करके पढ़ा, देखो 16 से पढ़ो। जो जो काम तुम्हें करना चाहिए, क्या क्या काम तुम करना चाहिए, वे ये है, ये है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का साथ सत्य बोला करना। देखा, याद रखना, याद रखना। ये साल ऐसा हम कुछ कुछ काम को चित्त पकड़ने क्या है, तो परमेश्वर उसका काम करता है फिर हमारे जीवन में। हम हमारा काम करने क्या है, परमेश्वर देखो क्या क्या करने की कहता है ये साल, पढ़ो। और अपनी कचेरियों में हाँ, सच्चाई का हाँ, और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना, हाँ, और अपने अपने मन में, अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना न करना। सोच भी मत करो, परमेश्वर कहता है सोच भी मत करो, क्योंकि तुम्हारा सोच भी मैं जानता हूँ। हाँ, दूसरा औरत को पूरा नसर में तुम देखेगा तो भी परमेश्वर यीशु क्या कहता है, तुम उसका साथ विचार किया। वो परमेश्वर कहता है दूसरों के बारे में बुराई तुम्हारे मन में भी सोचो मत। क्या करने क्या है, हमको कुछ लेना देना नहीं है। ये साल हम ऐसा किसका भी विरोध क्या नहीं करना चाहिए करके वचन में लिखा है, हानि का कल्पना। हाँ, हानि की कल्पना भी। और क्या किया देखो, ये परमेश्वर लास्ट में कहते हैं ये साथ में क्या करता हूँ, हेट करता हूँ ये कार्य को, ये स्वभाव को, ये कार्य को, ये क्रिया को मैं हेट करता हूँ। When he hate all this, he can stop your blessing. Remember that. He can touch your health. He can do everything. ये सबसे हम दूर रहेंगे, हम बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। पढ़ो क्या लिखा है वापस। जो जो काम तुम्हें करना चाहिए, हाँ, वे ये है, ये है एक दूसरे के साथ हाँ, सत्य बोला करना, हाँ, अपनी कचेरियों में हाँ, सच्चाई का हाँ, और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना, करना, और अपने अपने मन में हाँ, एक दूसरे की हानि की कल्पना हाँ, न करना, और झूठी शपथ से हाँ, प्रीति न रखना, क्योंकि हाँ, इन सब कामों से ए, मैं घृणा करता हूँ। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर की ये सब पसंद नहीं है। हम सोचते हैं सब छोटा छोटा काम है, कोई जानता नहीं, कोई देखता नहीं है। दावीद वही सोचा, इस्राएल को काउंट करना छोटा काम है, ये तो अच्छा के लिए, लेकिन परमेश्वर को पसंद नहीं आया। वो कहते हैं मैं बहुत कट में फंस गया है। तो हम इसमें कुछ भी, हम ये साल याद रखने क्या है, हमें ये नहीं चाहिए क्योंकि परमेश्वर को वो पसंद नहीं है। परमेश्वर को ये सब पसंद रहेगा, हमारे ऊपर पसंद रहेगा तो हमारा प्रार्थना हमारा परमेश्वर सुनेगा ना। ये पूरा साल 365 डेज परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए, परमेश्वर को क्या पसंद नहीं, हमको पसंद नहीं रहने क्या है, हमको भी क्या नहीं रहने क्या है, वो पसंद नहीं रहने क्या है। तो परमेश्वर हमको क्या करेगा, वो दयाल है। हाँ, वो उनको क्या करते रहेगा करके वचन में लिखा है, हाँ, छुड़ाएगा, गलती कुछ हो गया तो भी
हमारे और कुछ गलती हो गया तो भी हमारा परमेश्वर हमको उधर से क्या कर देगा, छुड़ा देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए ये सब ये दुनिया लोग का कार्य है, दुनिया लोग का इच्छा है, दुनिया लोग का बात है। हम परमेश्वर को क्या पसंद नहीं है, हम परम पिता का परिवार है। परमेश्वर कहता है वो मेरा शिष्ट पुत्र है, मैं उसको ऊपर क्या करूंगा, दया करूंगा। तो वो परमेश्वर का बच्चा लोग परमेश्वर को क्या पसंद नहीं, हमको भी पसंद नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मैथ्यू 10:38-39 पढ़ो। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले, हाँ वह मेरे योग्य नहीं। हाँ जो अपने प्राण बचाता है, हाँ वह उसे खोएगा। हाँ और जो मेरे कारण हाँ अपना प्राण खोता है, हाँ वह उसे पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का कारण वो कुछ भी निंदा होने दो, इंसल्ट होने दो, दुख रहने दो, दर्द रहने दो, हम रहेगा। वो परमेश्वर क्या कहता है, वो खोएंगे तो भी जीवन पाएगा। लेकिन हम हल्का मार्ग लेके हम वो जीवन पाने के लिए कोशिश करेंगे, हम जीवन खोएंगे। तो परमेश्वर क्रॉस क्या है, परमेश्वर का क्रॉस मतलब क्या है? बस एक बार ऐसा क्रॉस उठाने क्या नहीं, उसका स्वभाव, उसका प्यार, उसका कार्य, उसका क्रिया, उसके क्या पसंद क्या ना पसंद, यही तो वही हम फॉलो करने क्या है, वही हम पालन करने क्या है। उसको ऊपर ये हमारे नजर रहने क्या, खाली संडे और ये नए साल में न्यू ईयर डे ऐसा नहीं है। हर दिन हमारे नजर उसको ऊपर ही रहना चाहिए। हर छोटा कार्य बड़ा कार्य को हम उसको ऊपर हमारे नजर को उठाना चाहिए, इंसान को ऊपर नहीं, दुनिया को ऊपर नहीं। दावीद देखो संकट में गिरने के समय भी क्या कहते हैं, मैं इंसान का पैर में नहीं गिरूंगा, परमेश्वर का पैर में गिरना चाहता हूँ। उधर ही हमको छुटकारा है, उधर ही हमको जीवन है, उधर ही हमारे लिए जिंदगी है। इसके लिए कौन सा भी बड़ा क्रॉस रहने दो, तकलीफ रहने दो, दुख रहने दो, हमारा नजर किसको ऊपर रहना चाहिए आने वाला ये साल, परमेश्वर को। साम 123:2 पढ़ो। उसका दया हमारे ऊपर उतर कर आने समय तक, उसका नजर हमारे ऊपर आने समय तक हमारा नजर उसको ऊपर ही रहना चाहिए। देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। हालेलुया। कब तक, वो कितना भी तकलीफ रहने दो, परमेश्वर का और अनुग्रह उतर कर आने समय तक हमारा नजर उसको ऊपर ही रहना चाहिए, उसको ऊपर ही रहना चाहिए, क्योंकि वो अनुग्रह परमेश्वर है। हमारा नजर उसको ऊपर ही रहेगा, वो हमको कभी भूलता नहीं है। थोड़ा टाइम हो सकता है, थोड़ा तकलीफ हो सकता है, थोड़ा दुख हो सकता है, लेकिन वो अनुग्रह परमेश्वर है। इसके लिए हमारा नजर दुनिया के ऊपर, दुनिया कार्य के ऊपर, शॉर्टकट के ऊपर नहीं, हमारा परमेश्वर के ऊपर ही नजर रखना बहुत जरूरी है। सिमसोन को देखो, परमेश्वर कितना बड़ा शक्ति दिया था, वो नजर को इधर उधर करके खो लिया, अभी बच गया। अभी वो परमेश्वर को पुकारते, परमेश्वर और एक बार आपने दिया इतना बड़ा शक्ति को मैंने क्या समझा, हल्का समझा, अल्प समझ गया। अभी एक बार आपका सामर्थ्य मेरे लिए वो जरूर है प्रभु परमेश्वर। रोने लगा। हमारा परमेश्वर कितना दयालु, देखो वापस एक बार उसको सामर्थ्य देने लगा।
वो युद्ध में खत्म किया लोग से बढ़कर वो दिन वो दुष्ट लोगों को खत्म करके मर गया। कितना दयालु देखो हमारा परमेश्वर। हम मन फिराने के समय, वो सच्चा को जानकर बोलकर रोने के समय हमारा परमेश्वर का दया उतर कर आने लगा, वापस उसको पर सामर्थ उतर कर आने लगा। और इतना साल कितना लोग को खत्म किया, उसमें बढ़कर वो दिन लोगों को खत्म करके खत्म किया। हाँ, तुमके कितना बड़ा शक्ति दिया, तूने वो किया ना, ये किया ना। मैंने हृदय से वो रोने लगा। मैंने वो हर समझा, प्रभु मैं ऐसा कर दिया, मैं पाप कर दिया, मेरे को वापस एक बार मेरा वो नजर रखो, मेरे ऊपर दया करो, वापस एक बार मेरे को सामर्थ्य दो बोलने में। परमेश्वर देखो, दयाल देखो, वो परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हम गलती कर सकते, कितना लोग गलती किया देखो, बड़ा बड़ा लोग को सिमसोन किया, दाऊद किया, कितना लोग अच्छा लोग गलती किया है, लेकिन परमेश्वर सबको दया दिया है, दया किया है, वो बदलता नहीं है। तो हम भी कम गलती हो जाता है। ये साल हम पूरा साल हम आशीष में परमेश्वर बन कर रहने, हम हमारे मन को फिराना बहुत चाहिए। ऐसा नहीं संडे के दिन ही नहीं, आज न्यू ईयर है उसके लिए नहीं, हर दिन 365 डेज हमारा नसर हमारे परमेश्वर को रे रहने का है। हर दिन उसका कृपा मिलने समय तक हमारे नसर को उसको परे रखना चाहिए। और उसको क्या नहीं चाहिए, पसंद नहीं है, वो हमारे लिए नहीं चाहिए। ये हर संडे परमेश्वर हमको क्या पता था, क्या रीडिंग में क्या मिलता है, क्या सिखाता है, वो सीखे आएगा। तुम एक दिन आग से बाहर आया सोना बन जाएगी, सोना बन जाएगी। सब बड़ा बड़ा प्रीचर लोग हम लोग को सब कैसा, हम सब कैसा इस तरह आज पढ़ा कड़ारे के प्रार्थना करते, कैसा बना, ऐसा एक ही दिन में बन गया? नो, वचन कितना हम ग्रहण किया, वचन को विश्वास किया, वचन को पढ़ने लगा, वचन को देखने लगा, जिंदगी बदलने लगा। ऐसा ही वचन है हमारे जीवन में बदलाव को लेके आ सकता है। इसके लिए देखो पौल को सब बात करो, सब प्रचार करो, लोगों को एडवाइस करो, काउंसलिंग करो, लेकिन यीशु का नाम को मत लो, यीशु का नाम को प्रचार मत करो करके धमकी देता है, क्योंकि उसमें सामर्थ्य है। हालेलुया। इंसान को बदलने के लिए, इंसान का ऐश्वर्य लेकर के लिए, इंसान का आरोग्य लेकर के लिए उसमें जीवन है। इसके लिए अपोस्तल पौल को लोग कहता है, तुम लेक्चर दो, तुम काउंसलिंग करो, तुम कुछ भी बोलो, लेकिन यीशु का नाम करके तुम प्रचार मत करना। पढ़ो, वो वचन देते जाएंगे। एक्ट्स 4:17 and 18 वो तो जानता है, वो नाम से तो सब कुछ मिलता है, वो नाम से तो सब कुछ कनेक्टेड है। वो ये पिन है, पिन नंबर है हमारे लिए, ये खोलने के लिए, हर अब से चालू होने के लिए पिन नंबर वही है। क्या? यीशु है नाम। यस, इसके लिए वो लोग कहता है, देखो पढ़ो एक्ट्स 4:17 and 18। परंतु इसीलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाए कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें न करे। कौन सा क्या बातें ना करे? यीशु, इस नाम से, यीशु का नाम के बारे में बात ना करे। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। हालेलुया, हालेलुया। वो जानता है इसका अंदर ही हमारे लिए सब कुछ है। यस, इसके लिए वो कहता है, तुम प्रचार करो, लेक्चर दो, काउंसलिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन यीशु का नाम से करके तुम प्रचार मत करो। याद रखना, इसमें हमारे लिए क्या चाहिए? सब कुछ है, सब कुछ है। यीशु का नाम से सब कुछ है, वचन से सब कुछ हमारे लिए है। इसके लिए वो कहता है, इसके लिए मैं कहता हूँ, इसको ले लो, इसमें हमारे लिए सब कुछ है, सब कुछ है। वो जानता है, देखो
तुम ये सब करो, लेकिन यीशु का नाम से घर में क्या मत करो, मत सिखाओ, मत सिखाओ। बोलो। मत सिखाओ। वो जानता है उसमें इतना पावर है, हम जानना चाहिए उसमें कितना पावर है। ये आएगा, ये कितना आप लेगा उतना तुम बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे। गॉड इज गुड।